धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी बहन भाइयों का, मालिक के प्यारों का हार्दिक स्वागत है आज के इस लाइव प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप सभी को MSG पावन अवतार दिन की पूर्व संध्या पे, जो कि कल MSG अवतार दिन है, आप सभी को पता है, तो उसकी लाखों करोड़ों बार बधाई हो। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने हमारे साथ मिलकर पूज्य गुरु जी को MSG अवतार दिन की बधाई देनी है। और बधाई देने के लिए आप सभी को पता है कि हम सभी मिलकर सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाते हैं। तो आप सभी ने हमारे साथ मिलकर सबसे पहले सतगुरु जी को MSG अवतार दिन की बधाई देनी है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप लगातार इसी प्रकार जुड़े रहें हमारे साथ। इस लाइव प्रोग्राम में सबकी हाजिरी लगेगी और आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाकर वीडियो को लाइक कर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। ज़्यादा लंबा ये लाइव नहीं होने वाला है, 15 से 20 मिनट का ही लाइव प्रोग्राम चलेगा। जैसे आप सभी को पता है भी अभी 21 दिन के लिए पूज्य गुरु जी बरनावा यूपी आश्रम में पधारे हुए हैं। तो रहमतों के भंडार, खुशियों के भंडार शहंशाह जी लुटाने वाले हैं। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जो शहंशाह जी हमें खुशियाँ लुटाने आए हैं, जो रहमतें लुटाने आए हैं, तो रहमतें वो बरकतें हम शहंशाह जी से हासिल करें। तो आप सभी सतगुरु जी का बख्शा हुआ पवित्र नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगाते रहें और वीडियो को लाइक करें। तब तक हम आपको एक अरदास विनती का शब्द सुनाते हैं और शब्द सुनाने के बाद में फिर थोड़ी सी रूहानी चर्चा करेंगे। उसके बाद में देखेंगे किस प्रकार इस रूहानी प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। लेकिन ये जो लाइव प्रोग्राम है ये 10 से 15-20 मिनट का ही चलेगा। तो सभी ने अपनी अपनी हाजिरी ज़रूर लगानी है। और दूसरी जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपको दे देना चाहते हैं कि हम जो आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसमें मैसेज डाला था कि वीडियो बनेगी, तो उसमें कमेंट बहुत ही ज़्यादा कम आए हैं, इसलिए उसकी वीडियो बनाएंगे। लेट हो सकती है क्योंकि कम से कम 15-20 भाई होते तो सबका वीडियो बनाने में थोड़ा लंबी वीडियो बन जाती है। 3-4 के लिए वो उतना ही काम हो जाता है, एडिटिंग करनी पड़ती है। इसलिए वो भी ज़रूर आपके लिए जो बधाई संदेश आपने भेजा है हमें, वो ज़रूर वीडियो लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे। और बाकी आप सभी को पता है कि MSG अवतार महीना चल रहा है और शहंशाह जी आए हुए हैं, तो अब थोड़ा शेड्यूल बिजी हो जाएगा। इसलिए आप सभी हमारे साथ लगातार टच में रहें। अनमोल वचन के माध्यम से हम आप सभी के साथ में लाइव आते रहेंगे, रूहानियत की चर्चा करते रहेंगे। तो ज़्यादा बात न करते हुए सबसे पहले हम आपको रूहानी शब्द सुनाते हैं और अरदास विनती का शब्द बोलकर आज के छोटे से लाइव प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगा दीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे वैरी कुल संसार बने, चाहे जीवन मुझ पर बार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में।
चाहे आग में मुझको जलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जीभा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी ने सुना अरदास विनती का शब्द। अब आप सभी सुनिए। आप सभी को पता है कि एमएजी अवतार महीना लगा हुआ है, तो पूज्य गुरु जी के पावन जीवन के दर्शन हम आपको करवाते हैं और 5-10 मिनट के ये जो पूज्य गुरु जी के जो बचपन के खेल है वो हम आपको सुनाते हैं। तो आप सभी ने सुनना है ध्यानपूर्वक और उसके बाद में करेंगे रूहानी चर्चा। और आप सभी वीडियो को लाइक और कमेंट में नारा लगाकर अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करें और सुनिए ध्यानपूर्वक पूज्य गुरु जी के पावन जीवन के दर्शन और शहंशाह जी की रूहानियत की जो रूहानी खेल है बचपन के, वो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अनमोल वचन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमएजी पावन अवतार महीने में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरी हुई रूहानी वीडियो, जिसमें हम हजूर महाराज जी मौजूदा सरकार के पावन जीवन के दर्शन हम आपको करवाएंगे। आप सभी को पता है कि अगस्त महीना पावन एमएजी अवतार महीना लगा हुआ है और इसी महीने में ही पूज्य गुरु जी का जन्म हुआ था। तो आज ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, रूहानियत से भरी हुई होने वाली है। सभी बहन भाइयों ने इस वीडियो को पूरा देखकर खुशियाँ और बरकतें लूटनी हैं। और आप सभी से वीडियो शुरू करने से पहले हाथ जोड़कर विनती है कि सभी बहन भाइयों ने साथ साथ सुमरन भी जरूर करना है, ताकि आपको डबल खुशियाँ, रहमतें और बरकतें मिल सकें। तो शुरू करते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इस वीडियो में आपको बचपन में पूज्य गुरु जी ने जो खेल दिखाए थे, जो चमत्कार कहते हैं दुनियावी भाषा में, जो लोग चमत्कार कहते हैं, जो खेल दिखाए, जो करिश्मे दिखाए, वो भी इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेंगे। तो सभी ने बहुत ही ध्यानपूर्वक, श्रद्धा के साथ और साथ साथ में सिमरन करते हुए इस वीडियो को देखना है, सुनना है और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पूजनीय हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने 15 अगस्त सन 1967 को मंगलवार के दिन श्री गुरसर मोडिया जिला श्री गंगानगर में एक उच्च घराने में अवतार लिया था। आप जी के पिताजी का नाम पूज्य बापू नंबरदार मगर सिंह जी था, जो कि गांव के नंबरदार थे। पूजनीय माता जी का नाम माता नसीब कौर जी है और जिनका जन्मदिन अभी आपको पता है 9 अगस्त को भी जन्मदिन था, जो कि ईश्वर में असीम श्रद्धा विश्वास रखते हैं। आप अपने माता पिता की इकलौती संतान है। हजूर परम पिता मौजूदा सरकार के अवतार धारण करने के संबंध में सरसा शहर का पुराना सत ब्रह्मचारी सेवादार नियामत राम, जो कि शहंशाह मस्ताना जी का पाठी था,
ने शहंशाह मस्ताना जी का वचन इस प्रकार बताया। शहंशाह मस्ताना जी ने अपना चोला बदलने से पहले 2-3 बार जनवरी 1960 में इस तरह के वचन फरमाए, हम 7 साल के बाद तीसरी बॉडी के रूप में फिर यहाँ आएंगे। मस्ताना जी के उपरोक्त वचनों के उस समय तो किसी भी प्रेमी को समझ नहीं आई, परंतु इस वचन का भेद तब खुला जब हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अवतार धारण कर लेने की तिथि 15 अगस्त 1967 का पता चला। ये वचन सन 1960 में फरमाए गए थे, जो 1967 में पूरे 7 साल होते हैं। पूर्ण संत महात्माओं के वचनों का मौके पर विश्वास नहीं आता, परंतु समय आने पर जब वह वचन सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं तब पता चलता है। पूजनीय माता व पिताजी आरंभ से ही उच्चे तथा धार्मिक विचारों वाले थे और घर में आए गए साधु संतों की सेवा करके बहुत ही खुश होते थे, परंतु संतान प्राप्ति की चिंता उन्हें सताती रहती थी। गांव में रहते संत त्रिवेणी दास जी के साथ पूजनीय बापू नंबरदार मंगर सिंह जी का शुरू से ही बहुत प्रेम था। बापूजी जब भी उनसे बच्चे की इच्छा प्रकट करते थे तो वे हर बार एक ही जवाब देते, भाई फिक्र न करो, आप जी के घर ऐसा वैसा बच्चा जन्म नहीं लेगा, बल्कि वह तो मालिक का अपना ही रूप होगा, परंतु आएगा तब जब मालिक समय उसे भेजेगा। इस प्रकार संत त्रिवेणी दास जी के वचन अनुसार लगभग 18 वर्ष के बाद हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने पूजनीय नंबरदार मग्गर सिंह जी के घर अवतार धारण किया। परम पूजनीय हजूर महाराज के शुभ आगमन पर सारे परिवार व गांव के लोगों, रिश्तेदारों तथा सारी खुदाई ने अत्यंत खुशी मनाई। देवी देवताओं ने भी अपने उच्चे शासनों अरसों से बधाई देते हुए फूलों की वर्षा की। सचखंड अनामी से शहनाइयों तथा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा की मीठी आवाज़ ने सारी सृष्टि को गुंजा दिया। तमाम जीव प्राणियों ने कुल मालिक का लाख लाख धन्यवाद किया कि मालिक ने समय अवतार धारण करके श्री गुरु सुरमोडिया की पवित्र धरती के भाग्य बनाए हैं। संत त्रिवेणी दास जी ने उस समय पूज्य बापूजी को बधाई देते हुए कहा, यह आपके पास 23 वर्ष तक ही रहेंगे और उसके बाद उसी मालिक के पास चले जाएंगे जिसके ये हैं। संतों ने यह भी वचन किया, आपने इन्हें न कभी मारना, न फटकारना और न ही किसी और जगह पर बतौर श्रद्धा लेकर जाना है। ये खुद भगवान का रूप है। आप जी ने अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते अपने परिवार में बहुत लाडले थे, परंतु पूज्य माता जी तो आप जी को बहुत ही लाड प्यार करते थे। माता जी जब भी दूध पिलोते तो आप जी को अपने पास बिठाकर मक्खन खाने के लिए देते थे। आप पूज्य माता जी से नज़र बचाकर सारा मक्खन अपने साथियों को देते थे, जिन्हें आप पहले ही बरामदे के थम्मों के साथ छिपाकर खड़ा कर दिया करते थे। एक दिन पूज्य माता जी ने आपको अपने साथियों को मक्खन देते देख लिया तो पूज्य माता जी को देखते ही सभी साथी वहाँ से खिसक गए।
परंतु माताजी ने आप जी को अपने पास बिठाकर बहुत प्यार किया और कहने लगे, बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने मित्रों से बहुत स्नेह रखते हो, परंतु तुम आप भी तो मक्खन खाया करो। दोबारा फिर कहा, आप भी खाया करो और साथियों को भी खिलाया करो। इस पर आप जी कहने लगे, माता जी हम सारा मक्खन आप ही खाते हैं। माता जी कहने लगे, यदि सारा मक्खन तुम आप ही खाते हो तो आज हमारे सामने खाकर दिखाओ। इस पर हजूर ने इस छोटी सी लगभग 3 वर्ष की आयु में जितना मक्खन माता जी ने आप जी को दिया वह सारा ही खा लिया, जो लगभग 2.5-3 पाव था। यह देखकर पूज्य माता जी बहुत हैरान हुए तथा अत्यंत फिक्र करने लगे कि हमने मक्खन खाने को क्यों कह दिया, कहीं ये बीमार न हो जाए। हजूर महाराज जी तो उसी समय बाहर अपनी साथियों के पास खेलने के लिए चले गए। पूज्य माता जी ने यह बात किसी को भी नहीं बताई, क्योंकि डर था कि ऐसी आश्चर्यजनक बात सुनकर कहीं इन्हें किसी की नज़र ही न लग जाए। परम पूजनीय पिताजी के गांव का नाम पहले मोडियाचक था, परंतु आप जी के अवतार धारण करने के बाद उपरांत यह श्री गुरुसर मोडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक बार गांव में पानी के लिए डिग्गी बनाने का विचार हुआ। डिग्गी की सेवा आरंभ करने के उद्घाटन के पश्चात पर गांव वालों ने फैसला लिया कि संत त्रिवेणी दास जी से ही पहला टक लगवाकर काम आरंभ किया जाए। इसलिए उन्होंने संतों से प्रार्थना की वह चलकर पहला टक लगाएं तथा डिग्गी की सेवा आरंभ करवाएं। इस पर संतों ने कहा, भाई मुहूर्त तो नंबरदार सरदार मग्गर सिंह जी के काके से करवाएंगे। उस समय आप जी केवल 5वें वर्ष में थे। गांव वालों के यह कहने पर कि नंबरदार साहिब का लड़का तो अभी बहुत छोटी उम्र में है, तो संत त्रिवेणी दास जी ने अपने वचन पर जोर देते हुए हुक्म दिया, उनसे ही करवाएंगे और उनसे ही लगवाएंगे। तुम्हें अभी उनके बारे में कुछ भी पता नहीं कि वे कितनी महान हस्ती हैं। गांव वालों को यह भली भांति पता था कि संत सबके भले की बात कहते हैं और जो वो कहते हैं वह पत्थर पर लकीर होती है। इसलिए सभी ने उनका वचन सत्य करके मान लिया। हजूर सच्चे पातशाह जी ने बाल आयु में अपने नन्हे नन्हे पवित्र कर कमलों के द्वारा पहला टक लगाकर डिग्गी की सेवा का काम आरंभ करवा दिया। गांव वालों ने अपने पूरे उत्साह से सेवा में सहयोग दिया और कुछ ही दिनों में डिग्गी तैयार कर दी गई। इस पर संत त्रिवेणी दास जी ने वचन किया, भाई हमने डिग्गी का मुहूर्त जिस महान हस्ती से करवाया है उस हस्ती का समय आने पर ही पता चलेगा। जब तक भी यह डिग्गी रहेगी इसमें से पानी निकलता रहेगा। इसका पानी कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका मुहूर्त एक उच्च कोटि के भगत अथवा मालिक स्वरूप से करवाया है। उस सच्चे फकीर के वचनों के अनुसार ठीक वैसा ही हुआ। जब कभी आसपास के गांवों का पानी खत्म हो जाता था तो वे लोग भी यहाँ से पानी ले जाते थे, परंतु डिग्गी का पानी कभी ख़त्म नहीं हुआ। वह डिग्गी आज भी श्री गुरुसर मोडिया में मौजूद है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जल्दी ही दूसरे पार्ट में आप सभी के लिए आगे जो पूज्य गुरु जी के जीवन को लेकर, जो शहनशाह जी को लेकर जो भी शब्दों में व्याख्या लिखी हुई है वो हम आपको पढ़कर सुनाएंगे। तो छोटा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, एक में ही अगर सुनाएंगे तो 1.5-2 घंटे का वीडियो हो जाता है, इसलिए आप सभी इतना टाइम नहीं निकाल सकते, तो 3-4 पार्टों में ही हम आपको सुनाएंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साथ संगत जी, अब आप सभी ने 2 मिनट के लिए सुमरन करना है और पवित्र नारा लगाकर सुमरन की शुरुआत होगी और नारे के साथ सुमरन की समाप्ति होगी जी। सभी साथ संगत जी ने 2 मिनट के लिए सुमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा। .
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे के प्यारे साथ संगत जी, आप सभी ने सिमरन किया, सतगुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाई, तो अब आप सभी को इजाज़त है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप लगभग 20-25 मिनट का ये जो रूहानी प्रोग्राम है आपने देखा, तो आज का ये लाइव प्रोग्राम इतना ही चलेगा। तो सभी बहन भाइयों को ये आज का लाइव प्रोग्राम कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब जल्दी ही आप सभी के साथ में एक और रूहानी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट कर और वीडियो को लाइक कर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं और बताएं कि आज का लाइव प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और अगर कोई सुझाव है तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं कमेंट में। और एक बार फिर से आप सभी को MSG पावन अवतार दिन की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।